Hello student, welcome to Sentinel online classes. You all are working from home. Student, in previous video we were discussed about the effect of frequency on stopping potential. Today we will start next topic of this chapter, Einstein explanation of photoelectric effect. यानी आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया. आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आइंस्टीन equation for explanation of photoelectric effect. Or proof of laws of photoelectric effect. According to Einstein equation. तो बच्चों बेसिकली आइंस्टीन ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था जिसके हेल्प से हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को एक्सप्लेन करेंगे. सो आइंस्टीन ने क्या कहा था बच्चों? कंसीडर दिस इज अ मेटल सरफेस. और मान लो बच्चों इस मेटल सरफेस पे हमने एक लाइट रेडिएशन इंसिडेंट किया. दिस इज सुटेबल फ्रीक्वेंसी का. दिस इज द लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी. कंसीडर जो फोटोन हमने इंसिडेंट किया उस फोटोन की एनर्जी कितनी है? कैपिटल ई. कैपिटल ई इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन विच इंसिडेंट ऑन दिस मेटल सरफेस. तो आइंस्टीन ने कहा था बच्चों कि जब एक फोटोन को हम मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो उस फोटोन की जो एनर्जी है बच्चों वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी कंट्रीब्यूट इन वर्क फंक्शन. पहले पार्ट में क्या होता है बच्चों? एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में कंट्रीब्यूट हो जाता है. इट मींस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने में कंट्रीब्यूट हो जाता है. एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी जो आप इंसिडेंट करें उस एनर्जी का रेस्ट पार्ट क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है बच्चों, दिस इज अ फोटो इलेक्ट्रॉन. So according to Einstein, total energy of a photon contribute in two parts. Some energy contribute in work function to eject the electron from metal surface, and remaining part of the energy contribute in maximum kinetic energy of ejected electron. यानी मान लो आपने जो भी एनर्जी इंसिडेंट किया पहले उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में खर्च हो जाता है और बाकी जो एनर्जी बचता है इंसिडेंट फोटोन की उस एनर्जी के हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को अचीव करता है. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन टोटल एनर्जी of any incident photon contribute in two parts. First part is in work function. Some energy of incident photon
contribute in work function phi to just eject the electron. And second part of the energy or remaining part of the energy, rest part of the energy of incident photon contribute in the maximum kinetic energy of ejected electron. So let us consider a light radiation has a photon of total energy capital E incident on any metal surface having work function phi and maximum kinetic energy of ejected electron is K max. So mathematically क्या होगा बच्चों, तो टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो वर्क फंक्शन फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज के मैक्स. इट मीन्स बच्चों जो टोटल एनर्जी होगा फोटोन का कैपिटल ई वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. अगर हम यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, के मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ई माइनस फाइव, where E is the total energy of incident photon and phi is the threshold energy or work function. We know that total energy एक photon का क्या हो जाएगा बच्चों, h into nu, where nu is the frequency of incident photon. So फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, एच न्यू माइनस फाइव. स्टूडेंट इसमें जितने भी इक्वेशन आएंगे सबके सब इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और हर इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. वी ऑल्सो नो दैट फाइव क्या होता है बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो किसके बराबर होता है, एच न्यू नॉट के, where nu naught is the threshold frequency of material. So maximum kinetic energy of ejected electron is equal to h nu minus h nu naught. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, h कॉमन हो जाएगा,
nu minus nu naught. So this is a Einstein equation. Einstein equation of photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन का ये इक्वेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसे और फॉरवर्ड करें तो कल हमने पढ़ा था बच्चों कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ई वी नॉट के, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी जिस पोटेंशियल पे, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी एमीटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाता, उसी पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। सो वी नो दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई वी नॉट, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इट मीन्स maximum kinetic energy of ejected electron is equal to E into V naught, where E is the charge of electron and V naught is the stopping potential। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एम क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है इसकी वैल्यू बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एंड वी मैक्स क्या है बच्चों, तो मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड अचीव बाय इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। के मैक्स के जगह हम ई वी नॉट भी यूज कर सकते हैं और हाफ एम वी स्क्वायर भी यूज करते हैं। सो ई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन हो या पूछा जाए तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। बच्चों अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो वेवलेंथ के टर्म में के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एच न्यू क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा, और न्यू नॉट क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो बच्चों आपको इसे रटना नहीं है, बस आपको इसे समझना है, और इससे हर इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर इक्वेशन से। सो आपको अच्छी तरह से इसे याद करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस हाउ आइंस्टीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी आइंस्टीन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है वो हम देखेंगे। बच्चों उससे पहले हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के 4 लॉज थे। फर्स्ट लॉ ये कहता था बच्चों कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, दैट इज आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सेकंड क्या कहता था बच्चों कि अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस कंडीशन में इमिशन नहीं होगा, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर। थर्ड लॉ ये कहता था बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। यानी अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का भी इंक्रीज होगा। एंड फोर्थ लॉ क्या कहता था बच्चों कि इंसिडेंट फोटोन और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता, दैट इज होता भी है तो बहुत कम होता है, 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। बच्चों आइंस्टीन ने ये कंसीडर किया था कि जब भी किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो एक फोटोन के इंसिडेंट होने से एक इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होता है। इट मीन्स अगर हम 10 फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी का तो 10 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होगा, ये उसने कंसीडर किया था। सो आइंस्टीन कंसीडर दैट
that one photon of suitable frequency eject only one electron from metal surface. It means if number of photons incident on metal surface increase, then number of ejected electron also increase. That is, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करने से क्या होगा बच्चों, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगा. और फोटोन इंक्रीज करने का मतलब क्या है बच्चों, कि हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं. और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने का क्या मतलब है बच्चों, कि फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी. सो दैट इज फोटो करंट इंक्रीज by increasing intensity. Hence, IP directly proportional to intensity. तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट लॉ को तो इन्होंने ऐसे कंसीडर करके प्रूफ कर दिया कि एक फोटोन के गिरने से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इसलिए जैसे हम फोटोन के नंबर्स इंक्रीज करेंगे वैसे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा. इट मींस अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. नाउ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, एच न्यू माइनस न्यू नॉट. सो इट इज क्लियर फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन. बच्चों आप सोचो, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू नॉट से कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इफ न्यू लेस देन न्यू नॉट, देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती. क्यों नहीं होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² के इक्वल होता है. मास हमेशा पॉजिटिव होता है और किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा. दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव. मगर देखो बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो क्या उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा. और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है. इट मींस अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो जाए तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा. सो इट इज क्लियर फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, incident photon is less than threshold frequency, that is nu naught, then kinetic energy of ejected electron becomes negative, which is not possible. It means बच्चों, it means
if frequency less than threshold frequency, then ejection of electron not possible or not occurs. That is, if frequency less than threshold frequency, then photoelectric emission not possible, यानी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा बच्चों। तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होने के लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड लॉ। स्टूडेंट, आइंस्टीन मैथमेटिकल इक्वेशन से ये भी क्लियर है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इट ऑल्सो क्लियर फ्रॉम Einstein equation, maximum kinetic energy of ejected electron is directly proportional to frequency of incident photon. या फिर हम ये क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के, जो कि थर्ड लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था। एंड नेक्स्ट बच्चों, आइंस्टीन ने ये एज्यूम किया कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है मेटल सरफेस पे, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब बच्चों, मान लो बच्चों आपने एक बॉल दीवार की तरफ थ्रो किया, तो जैसे ही वो बॉल दीवार पे इंसिडेंट होता है इमीडिएटली वो रिटर्न भी हो जाता है। दिस इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सेम ऐसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच का जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उन्होंने कंसीडर किया, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी टाइम गैप नहीं लगता। जैसे ही फोटोन इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन वैसे ही इजेक्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन incident photon and ejected electron. It means emission of electron is a instantaneous phenomena. According to Einstein, collision between incident photon and electron are perfectly elastic, due to which there is no time gap between incident photon and ejected electron. That is, photoelectric effect is a instantaneous process. तो बच्चों इस तरह से आइंस्टीन ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कुछ एजम्पशंस के थ्रू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को एक्सप्लेन किया। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आइंस्टीन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक।